देखिए मैं आपको क्लास 10 का शॉर्ट रिवीजन कराने जा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है वो संस्कृत और एसएसटी के पेपर होने वाले हैं। तो ऐसे में मैं आपको शॉर्ट रिवीजन दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना। मैं आपको एश्योर दिला रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आप बने रहो मेरे साथ। तो देखिए आज जो है मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी कराने जा रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो देखो बच्चे, ये तो आप सबको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हमारे भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड सो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, इन सब के लिए काम करते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के कितने जो है वो पार्ट है। तो देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्टिविस्ट, दूसरा होता है फॉलोअर, और तीसरा होता है लीडर। ठीक है, अब यहां देखो एक्टिविस्ट कौन होता है। तो एक्टिविस्ट होता है जो इनके साथ हमेशा लगा रहता है, हर काम में इनके साथ जाता है, हर जगह पे जाता है, वो हो गया एक्टिविस्ट। यानी इनके साथ चाय समोसा खाने के लिए हर जगह जो लगे रहते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्टिविस्ट। फॉलोअर कौन होते हैं कि आप अगर किसी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हो, इट मीन्स दैट यू आर द फॉलोअर ऑफ दैट पार्टी। सपोज यू आर फॉलोइंग द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द आम आदमी पार्टी, इट मीन्स दैट यू आर द फॉलोअर, इट मीन्स यू लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पार्टी। आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हो। एंड द थर्ड वन इज लीडर। थर्ड वन होता है लीडर, जो कंटेस्ट करता है, इलेक्शन लड़ता है, जो हमारे लिए काम करता है जीतने के बाद, या नहीं भी काम करता है, जो भी हो एबीसी, तो वो लीडर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट है कि अब जो है, अब इस चैप्टर में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे इंडिया में है, आपको पता है कि इसका कितना सिस्टम है। तो देखिए एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम। तो बताओ बच्चे, आप सब अपने अब चूंकि मैंने लिख दिया, रिवीजन करवा रहा हूं आपको, तो आप सबको पता होगा कि सिंगल पार्टी सिस्टम कौन से कंट्री में है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में। सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो कहां पे है, चाइना में। ओके, अब देखिए बाई पार्टी सिस्टम कहां पे है। तो बाई पार्टी सिस्टम है अमेरिका में और ब्रिटेन में। जैसे कि अमेरिका में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ब्रिटेन में है लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। वैसे ही हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी है, तो हमारे इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे 764 से ज्यादा पार्टीज यहां पे एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। अब इसमें बात आती है कि कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है। तो देखिए नेशनल पार्टी जो है वो कितने हैं, तो 7 है। नेशनल पार्टी कितने हैं, तो 7 है। अब कहोगे कौन सा, तो आप ऐसे याद रखो। देखो इसको याद कराने का बहुत ही सिंपल फंडा है कि सबसे पहले जो पार्टी बनी थी वो कौन थी। तो सबसे पहले जो पार्टी बनी थी वो थी कांग्रेस। कब बनी थी, 1885 में। कब, 1885 में। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड द फाउंडर वाज ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के बारे में आपको पता ही है, सोशल एक्टिविस्ट, इंजीनियर, एंड बहुत सारे डिग्रीज इनके पास थे। इन्होंने इसको फाउंड करा था। और इसके 40 साल बाद 1925 में एक पार्टी आती है जिसका नाम है CPI। CPI जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। और ये कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या है, एंड हाथ। ओके, अब यहां पे देखिए CPI 40 साल बाद। अब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि आप जिस पार्टी से हो, सेम पार्टी में रह करके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, यानी कि विचारों में विभिन्नता आ जाते हैं, विचारों में विभेद आ जाता है। तो जब विचारों में विभेद आ जाता है तो आप नई पार्टी बनाने को सोच लेते हो। एंड दैट टाइम this party was divided into 2 parts, and the second party was renamed as CPIM। दूसरी पार्टी का जो नाम पड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले। माले why, because Ma for Marxist and Le for Lenin। This party follows the Marxist and Lenin theory।
दैट्स वाई दिस इज रीनेम्ड एज CPIM। एंड इसका सिंबल क्या था 1960, इसका सेटअप क्या हुआ था, कब हुआ था 1964 में। 1964 में इसका सिंबल क्या है, तो सिकल एंड हैमर, सिकल एंड हैमर। तो आपको सिंबल भी याद रखना जरूरी है। उसके बाद जो पार्टी आती है वो कौन सी, तो देखिए वैसे बीजेपी जो है वो 1951 में ही बन गया था जनसंघ, जनसंघ जिसके की फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही आदमी है जिन्होंने पहली बार सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जाकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले, कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा रिजाइन देने वाले पहले मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस CPIM 1964 याद रखिएगा। उसके 16 साल बाद एक पार्टी आती है। अब देखिए मैंने कहा जनसंघ, जनसंघ के बाद ये पार्टी जो है इसका नाम चेंज होकर के हो गया जनता पार्टी। 1977 में जो जिसके ये जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, ये सब थे। उसके बाद 1980 में पार्टी आती है जिसका नाम होता है BJP। यही जनता पार्टी BJP बनती है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसके की फाउंडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK आडवाणी। और इसका सिंबल है क्या, लोटस। ओके, तो ये है 1980 में। उससे आप थोड़ा सा आगे आइए, तो थोड़ा सा आगे आने पर आपको मिलेगा कि 1998 में, हाँ नहीं थोड़ा सा ही आगे आइए, चलिए 1984 में एक पार्टी आती है जिसका नाम है BSP यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके की फाउंडर थे कांसीराम। कौन, कांसीराम। अभी जिसकी चीफ है मायावती, बहन कुमारी मायावती, जो कि यूपी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये पार्टी। तो 1984 BSP कांसीराम जिसका कि सिंबल है एलिफेंट। ओके, अब आगे आ जाइए, अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए, तो आपको मिलेगा 1998 में एक पार्टी आती है जिसका कि नाम है TMC। अब मैंने जो कहा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि कांग्रेस से डिफरेंस हो करके ये एक पार्टी बनी जिसका नाम था क्या, 1998 में बना TMC, यानी जिसका वैसे इसका नाम AITMC है लेकिन आप TMC याद रखो। पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब यहाँ देखिए तृणमूल संस्कृत शब्द है, तृण मतलब घास, घास फूस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस 1998, फाउंडर ममता बनर्जी, और जब से बनी तब से यही उसको संभाल रही है। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक, जानते होंगे आप ममता बनर्जी बंगाल में, वही बहन जी कहते हैं उन्हें, बहन जी वैसे मायावती को कहते हैं, दीदी कहते हैं ममता बनर्जी को। ठीक है, खेला होबे से याद होगा आपको ममता बनर्जी 1998। तो ये है। उसके जस्ट एक साल बाद तो इस पार्टी का सिंबल क्या है, तो इस पार्टी का है ग्रास एंड फ्लावर, ग्रास एंड फ्लावर। ठीक है, उसके एक साल बाद 1999 में एक पार्टी आती है जिसका नाम क्या है, NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसके की चीफ हैं शरद पवार। कौन है, शरद पवार। और सिंबल है साइकिल। क्या है, साइकिल। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, चीफ है शरद पवार। ये पार्टी एग्जिस्ट करती है महाराष्ट्र, गोवा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेशनल पार्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
तो और भी इस चैप्टर में कोई भी चीज़ें होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए जो है आप क्या करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।